सबा गई। ये उसने ठीक नहीं किया। जो तकदीर में लिखा ना हो उसके पीछे नहीं भागते यूसुफ। आप ये कैसे कह सकती? तकदीर ने ही मुझे उससे मिलाया था। अगर किस्मत में हुआ तो वह वापस आ जाएगी। नहीं, वो नहीं आएगी। और अगर वो आ भी गई तो मैं उसे कैसे कबूल करूंगा? अभी तो तुमने कहा कि तकदीर ने मिलाया था उसे। अम्मा, वो भी तो किसी और के लिए मुझे छोड़ के गई। यूसुफ, तुम भी तो किसी के लिए उसे छोड़ के गए थे। फिर क्या हुआ? एक हादसा। उसकी जुबान पे तो उफ तक नहीं आया। उस दर्द को तुम भी महसूस करो जो उसे हुआ होगा। ये मकाफाते अमल है। लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी तो नहीं जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही। कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही। सभी मसीहा अजीब से मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। हाथ आगे कर। न मिले तो फिर उसे कुछ याद आया? उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कुछ तो हो ना सका। उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? कोई दूर मेरे नसीब से मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। हेलो जी, बात कर। क्या?
सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? शायद यही होना था यूसुफ। ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा सबा। तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, और जब तक यहां रहना चाहती हो तुम रह सकती हो। जिस हादसे को तुम किस्मत का फैसला समझ रही हो, जरूरी तो नहीं कि वो वैसा ही हो। जरूरी तो नहीं कि तुम और आदिल ही सच्चे हो और मैं और आना झूठे। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही, कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही, के मेरे खुदा है तेरे सिवा, ये सभी मसीहा अजीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। तुम यहां क्या करने आए हो? मैं सबा की खैरियत मालूम करने आया हूँ। जिंदा है अभी? देखो यूसुफ, गलती तुमसे भी हुई है, मुझसे भी, राना से भी हुई है, सबा से भी हुई है। तो इस तरह नफरत और गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों ना हम ये नफरतें दूर करते? चाहते क्या हो तुम? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि नफरत करना कितना आसान है, मोहब्बत करना कितना मुश्किल है। आज तुम ठीक हो, अपने पैरों पे चल रहे हो, जानते हो किसकी बदौलत? तो तुम मुझे यहाँ ये बताने आए हो कि तुमने मेरी जिंदगी बचाकर मुझ पर एहसान किया ना? ये एहसान मैंने नहीं किया, सबा ने किया तुम पे। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी बीवी के साथ थे, वो तुम पे शक कर सकती थी। जब तुम लंबी नींद सो रहे थे तो कई रातें जागी है, तुम्हारे सिरहाने बैठ के तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करती रही है, सबसे लड़ती रही, हॉस्पिटल वालों से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मुझसे। ये रिश्ते बड़े अजीब होते हैं यूसुफ, ना अपनी मर्जी से बनते हैं और ना अपनी मर्जी से तोड़े जाते हैं। तुम जो बोलने आए थे कह दिया तुमने? अगर कह दिया हो तो जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, बल्कि मैं राना को लेके हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन सबा का ख्याल तुमने रखना है। तो उसकी एक रात की नींद और आंसू की कीमत सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। बस इतना कहूंगा मैं तुम्हें। सबा को देखने आया था मैं, अगर तुम मना करोगे तो मैं नहीं देखूंगा उसे। मेरा रकीब, मेरा रकीब, न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना, कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझ
आई एम सॉरी, मुझे इतना सख्त नहीं बोलना चाहिए था तुम्हारे साथ। शाला, मुझे समझने की कोशिश करो। जिस कर्ब से मैं गुजर हूं तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। मैं गया था हॉस्पिटल साहबा से मिलने, यूसुफ से मिला हूं मैं। मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं कर रहा हूं, लेकिन प्लीज राना मेरा साथ तो दो तुम। एक्सक्यूज मी आदि, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। पता नहीं जिंदगी किस रास्ते पे निकल पड़ी है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। अब जज्बात के साथ साथ हमें होश से काम लेना है। मुझे लगता है मेरी इस छोटी सी गलती ने सबको मसले में डाल दिए। खुद को इल्जाम मत दो, मुसीबत तो आनी थी, इस तरह किसी और तरह हो जाती। अब क्या करें, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अमेरिका चलते हैं, यूसुफ सबा को संभाल लेगा। उससे प्यार करता है। सबा से मिले? नहीं, सिर्फ दूर से देखा है उसे। तो ठीक है, अभी होश में नहीं है, लेकिन जल्द होश आ जाएगा। मुझे उससे मिलना है आदि, एक बार होश में आ जाए मुझे उससे मिला देना, फिर मैं अमेरिका चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। पागल मत बनो, वो होश में है तो यूसुफ का उसके पास होना जरूरी है, हमारा नहीं। एक्सक्यूज मी आदि, यूसुफ एक मर्द है, उसकी बीवी ने एक और मर्द के लिए उसके घर को छोड़ा था। यू थिंक वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा? इस बारे में तुम मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, यस सर, डॉक्टर सज्जाद कहाँ मिलेंगे? अपने रूम में होंगे। उनका रूम कहाँ पर है? रूम लेफ्ट साइड पे। थैंक यू। सर आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है? एक आध बार होश तो आया है, लेकिन अभी कंडीशन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए सर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू। Yes, Hope I didn't disturb you. please have a seat. Thank you. ये कुछ मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इनको बाकायदगी से दीजिएगा। अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। मिसेस इकराम, जी आपके शौहर की सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस है। मेरी बात हुई थी उनसे, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखिए, इनको सुकून की बेहद ज़रूरत है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, जब वक्त इंसान के हाथ से निकल जाता है तब उसे समझ आती है। अभी वक्त हाथ से निकला नहीं है मिसेस इकराम। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, शबा की तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी? मेरे ख्याल से तो वो काफ़ी बेहतर हैं और अब होश में भी हैं, लेकिन शायद ज़िंदगी की तरफ वापस आने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है मिस्टर यूसुफ। अगर आप उनका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे तो यकीनन वो ठीक हो जाएंगे। ठीक। उसने एक दो बार आंखें तो खोली हैं, लेकिन उसकी फिर से वही कंडीशन हो जाती है। आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं। मिस्टर यूसुफ,
जब वो आंखें खोलें तो आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। आपके लिए उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप ही हैं जो उनको ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी न किसी सदमे से गुजरी ज़रूर है। आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, थैंक यू। आपके लिए उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो। कैसे हो यूसुफ? तुमने अच्छा नहीं किया राना। ठीक कह रहे हो, लेकिन एहसास अब होने लगा है। अब एहसास होने का क्या फायदा? मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है राना। शी इज डाइंग। कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स बस तसल्लियां ही देते हैं, कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शी इज आउट ऑफ डेंजर एंड स्टफ। लेकिन मैं इसका कैसे यकीन करूं राना, जब तक उसे होश ना आ जाए। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम अमेरिका जा रहे हैं। तो सबा किसके साथ रहेगी? तुम्हारे साथ। तुम शायद भूल रही हो कि वो घर छोड़ के जा चुकी थी। उसने गलती की थी, गलती तो हमने भी की थी। एनीवे, सबा का ख्याल रखना। बाय यूसुफ। सबा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं पप्पू। सबा, मैं इधर देखो, बताओ, कुछ छुपा रही हो क्या? क्या कह रहा था? नहीं तो। अच्छा हुआ तुमने भगा दिया उसे। मुझे तो डर था कहीं यूसुफ से मिलके कोई सवाल जवाब ना करे। तुमसे भी यही कह रहा होगा। सबा, जब तक यूसुफ सेहतयाब नहीं ना हो जाता, मैं नहीं चाहती कि उससे कोई सवाल जवाब करे। पप्पा, मैं बुरी नहीं हूँ। यूसुफ की बीवी होने के बावजूद मैंने आदिल को चाहा। मेरे बस में नहीं है पप्पू, मुझे माफ कर दे। इस बात को यहीं दफन कर दो सबा। यूसुफ ने तो घर को ताले लगाए हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी भाई की बेटी को यहीं दफन कर दूं। भाई की बेटी को हक से सजा दूंगी, हक से। सुना? पप्पू, अगर आज मैं नहीं गई ना, एक तशनगी रह जाएगी।
जिंदगी भर का पछतावा। और अगर तुम चली गई तो जो तृष्णगी यहाँ रह जाएगी वो, उसका मैं क्या करूंगी सबा? मैं जाऊं पप्पू? हाँ, जाओ। आंखें खोलो सब, मुझसे बात करो। प्लीज सब, प्लीज मुझसे बात करो। मुझे वापस जाना है। तुम जहां बोलोगी मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ। मुझे अपने घर जाना है, लखनऊ। ठीक, तुम उठ के चलना फिरना शुरू कर दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम खुद चले जाना, लेकिन उसके लिए भी तुम्हारे अंदर एनर्जी का होना जरूरी है। अभी एनर्जी है मुझ में। देखो सबा, अम्मी ने मुझे पैगाम भिजवाया है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं घर नहीं आ सकता। देखो, मुझे भी वापस जाना है। आपको तो पता है फूफो का, आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। आप जाइए। देखो सबा, मुझे मत आजमाओ। तुम जानती हो कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं घर वापस नहीं जा सकता। कुछ खाओगी तुम? सबा, ऐसा मत करो अपने साथ। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही, कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही, के मेरे खुदा है तेरे सिवा, ये सभी मसीहा अजीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं। तुम्हें किसने राइट दिया है कि तुम उस बेचारी को हर्ट करो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एटलीस्ट उसको बता तो दो, उसको इन्फॉर्म तो कर दो कि तुम जा रहे हो, वरना आई विल नेवर फॉरगिव यू। अगर मैंने उसको देख लिया तो फिर मैं जा नहीं सकूंगा। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। मेरा समीर मलामत करेगा। प्लीज उसे बता दो, एटलीस्ट उससे बात तो कर लो। 10 बरस बाद हमारे घर औलाद होगी तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता? 10 बरस बहुत लंबा अरसा होता है राना, मसलिहत को समझो। अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, ये मत भूलो राना।
आज ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ही है। शायद उसकी सजा भुगत ली तुमने। आदिल ठीक कहता है, सबा और यूसुफ एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब एक साथ रह रहे हैं, और ये छोटी छोटी रंजिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो और घर जा सकती हो। मैं नहीं जा सकती यूसुफ। अपनी फूफो के घर। मैं नहीं जा सकती यूसुफ। मैं पप्पू के सामने नहीं जा सकती। सबा मत रो, मेरे साथ घर चलो। क्या मैं यहीं से लखनऊ वापस नहीं जा सकती? नहीं, तुम एक बार मेरे साथ घर चलो। देखो, जिंदगी में कमजोर लम्हे आ जाते हैं सबा। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुमसे ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब। जिंदगी जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी। मुझे भी तो अपनी माँ के सामने सुरखरू होना है ना। वो तुमसे एक दफा भी हॉस्पिटल मिलने नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी बहू को लेकर घर वापस आऊंगा। क्या तुम अपनी फूफो और मेरे लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं जा सकती यूसुफ। एक चुभन, एक दर्द है दिल में जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सबा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ एक बार मेरे साथ घर चलो। मैंने तुम्हें कहा है ना, ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब और ना ही कोई वसाहत। और वक्त सबसे बड़ा मरहम है सबा। चुभन भी मिट जाएगी और दर्द भी खत्म हो जाएगा। चलो मेरे साथ, अम्मी हमारा इंतजार कर रही है। मैं उन्हें कह कर आया हूं कि हम आ रहे हैं। प्लीज। किसी हुस्न के असीर हम, खुशी एक है तो है एक हम, जो ख्वाहिश तुझे है मुझे भी है। ये है एक जैसी ही आंखें नम, है तेरी तरह मेरी आरज़ू। मैं किसी को देखूं करीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब